हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक के सेक्शन 1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट से और प्रीवियस ईयर के पूछे गए कुछ साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है। और मिक्स भी है इसके अंदर, कुछ प्रीवियस ईयर है और कुछ खुद से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग आपको करेंगे एग्जाम के पहले। और पार्ट 16 नहीं है, और इसके पहले 15 पार्ट के जो पीडीएफ थे आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड है, अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और एडमिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है, खैर मैंने वो सारी चीज़ें आपको सॉल्व कर दी है। बाकी आपको यहाँ पे दो लोगों को मैंने रख रखा है, एक टेलीग्राम पे और एक व्हाट्सएप के थ्रू आपकी वो लोग मदद कर रहे हैं कि क्या क्या करनी है, वो बच्चों की रिस्पांस भी दे रहे हैं। तो आई होप कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी डाउट्स आपकी दूर हो गई होगी। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर मैं या फिर मेरी टीम में से अगर कोई देख लेता है आपके कमेंट्स को तो रिप्लाई जरूर करेगा, ठीक है। इस समय कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर सबके कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पा रहे हम लोग, बट फिर भी जो पॉसिबल है वो कर रहे हैं। तो कमेंट करना जरूर, कोई भी डाउट होगा तो। ओके, तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम। और जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूं ही देख रहे हो आप लोग क्लास को, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बिकॉज एग्जाम के बाद भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको देने होते हैं, रिजल्ट से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड वगैरह वगैरह चीज़ें। अभी समझ लो यहाँ पे लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर लोहे पर भाप की अभिक्रिया होती है तो भाप की जब अभिक्रिया होगी तो वहाँ से ना हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा रखना। लोहे पर जब भी हम लोग भाप की जो स्टीम से जब रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस जो होता है क्या होता है, वहाँ से निकलता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये क्वेश्चन था जो पिछले एग्जाम में पूछे गया था, ठीक है। ये जब ऑफलाइन एग्जाम हो रही थी तब का पूछा हुआ है, ना कि ऑनलाइन एग्जाम का, ठीक है। तो ये ऑफलाइन एग्जाम के टाइम पे पूछा गया था क्योंकि प्रीवियस ईयर के कुछ बुक्स मिल जाते हैं तो उसके अंदर ये सभी चीज़ें दी हुई थी। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है। तो कार्बनिक यौगिकों का जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सा, जल में विलेयता, या फिर निम्न द्रव्यमांक, ठीक है, या फिर ज्वलनशीलता, ठीक है, या फिर और, इनमें से क्या, सभी? तो नहीं गई, सभी नहीं। देखो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना वो जल में घुलते नहीं है, जनरली जल में विलेयता उनकी नहीं होती है। तो ये चीज़ है, उनकी जो प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये चीज़ समझ लो। यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों का जो है प्रॉपर्टी जल में घुलना नहीं है, ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ता के अयस्क। अगर मान लो यहीं पे कार्बनिक यौगिक था, जैसे हम लोग हीरा को ले लो, वो जल में घुला नहीं पाओगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अब जबरदस्ती जल के अंदर डाल दो तो उसको घुलना थोड़ी कहेंगे। अब देख लो यहीं पे जस्ता का अयस्क जो है वो कौन सा है, जिंक ब्लेड, सोडियम सॉरी यहाँ पे सोडियम क्लोराइड से पहले बॉक्साइड था, यहाँ पे सिनेबार था। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर? तो गाइस यहाँ पे देखो बॉक्साइड किसका है गाइस, एल्यूमिनियम का। सोडियम क्लोराइड तो ऑलरेडी एक Na और Cl, सोडियम और क्लोराइड मिल के बना है, यहाँ से क्लोरीन मिल के बना है। सिनेबार किसका, पारा का है ना, ये किसका, पारा का एक और है, अयस्क है। बट यहाँ पे जस्ता का पूछा जा रहा है तो जिंक ब्लेड जो कि बड़ा ही पॉपुलर ये और है, जिसको हम लोग अयस्क कहते हैं हिंदी में। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो खास करके ये सभी जो है आपको याद रखने चाहिए, सारे अयस्क वयस्क जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, लाइक सिनेबार हो गया, ये जिंक ब्लेड हो गया, ऐसे जितने भी रिलेटेड है यहाँ से। चलो आयरन के होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखो इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, तो इस्पात में लगभग 2% कार्बन होता है, ठीक है। ये कहीं कहीं पॉइंट में भी देता है, बट मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे देखा है 2%, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। आगे देखो एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जाने की जो यह सकते हैं उसको क्या कहते हैं। ये तो मॉक टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन मैंने दिया था। एक्चुअली देखो मॉक टेस्ट तैयार करने से पहले ये चीज़ तैयार हो गई थी, तो यहीं से कुछ कुछ क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट के अंदर दे रखा था, आज जो कराया था हमने महाकाल 2.0। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो, फुल मॉक टेस्ट है, बिल्कुल भी 2.25 घंटे का मॉक टेस्ट है और वीडियो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, और एक चीज़ कमेंट करके मुझे बताना। देखो ये तो खैर तन्यता कहते हैं इसको हम लोग, किसी भी धातु को खींच के लंबा कर देना तन्यता कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मुझे आपसे पूछना था, क्या जो साइंस अभी तक मैंने पढ़ाया है उन सभी को मिक्स करके क्या एक सिंगल वीडियो बना देनी चाहिए? ये चीज़ कमेंट करके बताना था कि आपका रिवीजन हो जाए। अभी तक जितना भी साइंस पढ़ाया मैंने, क्या सबको मिलाकर एक सिंगल वीडियो बना देना चाहिए कि नहीं, जिससे रिवीजन हो जाए? ये चीज़ कमेंट करके आप बताना, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। कोई भी क्षारक को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो उससे मुक्त जो होता है क्या, वो कौन सा आयन होता है, ये पूछ लेता है कभी, कौन सा आयन मुक्त होता है वहां से। तो ये जो आयन मुक्त होता है वो कौन सा, OH आयन मुक्त होता है, ठीक है। वो कौन सा मुक्त होता है, OH माइनस, ठीक है। OH माइनस जो है यहाँ से क्या होता है भाई, डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, डिजोल्व हो जाता है यहाँ से। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, कहीं कहीं आपको एग्जाम में दे देगा। सिर्फ देखो यहाँ पे दोनों आयन कोई आंसर कर देते हैं तो फिर गलत हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, ये पूछा जाता है कभी कभार एग्जाम में, कि कौन सा ऐसा मेटल है, मेटल होने के धातु है, वही मेटल है, और होने के बावजूद भी उसको काटा जाता है, वो सोडियम है, ठीक है।
तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है और ये धातु है, इसमें पीटोगे तो टन टन की आवाज नहीं आएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हो, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। जैसे देखो, जैसे सोडियम था, धातु होने के बावजूद भी क्या था, चाकू से काटा जा सकता था। लोहा धातु है बट उसको चाकू से नहीं काट सकते, ठीक है। और क्या देखो, यहाँ पे उसी तरीके से कह रहा है कि ये धातु एक और है जिसको हम लोग लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो वो होता है अपना मरकरी, जिसको पारा कहा जाता है। और इसके अपोजिट एक चीज और एग्जाम में पूछा जाता है, वह कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवस्था में तो ब्रोमीन पाया जाता है, ठीक है। तो ब्रोमीन अधातु है और पारा आपका धातु है, जिसको हिंदी में हम लोग हिंदी में पारा और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्न में से कौन सा धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। केरोसिन के अंदर डुबा कर रखा जाता है, वो कौन सा धातु होता है। तो ऑब्वियसली सोडियम धातु को कहाँ पर रखा जाता है, केरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है। तो सोडियम जो है, जिसको चाकू से काटा भी जा सकता है और उसको केरोसिन तेल के अंदर डुबा के भी रखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, वो कौन सा अधातु है जिसको पानी में डुबा के रखा जाता है। तो ये फॉस्फोरस होता है, ठीक है। और खास करके श्वेत फॉस्फोरस। देखो ऑप्शन में अगर दोनों में से सिर्फ मिक्स करके दे देगा फॉस्फोरस, तो आपको फॉस्फोरस चूज करना होगा। जब ये क्लियर कर देगा कौन सा फॉस्फोरस, श्वेत या फिर लाल, तो आपसे पूछेगा इस तरीके से, तो आपको श्वेत फॉस्फोरस आंसर करना होगा कि लाल को नहीं, श्वेत फॉस्फोरस को मिल रखा जाता है। और कभी कभार ऑप्शन में लाल श्वेत नहीं देगा, रेड व्हाइट नहीं देगा, वो सिंपली सिर्फ सिंगल एक दे देगा फॉस्फोरस, ठीक है। तो बस अधातु है फॉस्फोरस, जिसको कहाँ पे, जल के अंदर डुबा के रखा जाता है, पानी के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या है गाइस। क्वेश्चन कह रहा है, भूपपटी, ठीक है, में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ये चीज पूछा जा रहा है, ठीक है। AgMgAl या फिर Zn, ये सब क्या है भाई, ये शॉर्ट नेम है इनका। तो वहीं पे इसका फुल नाम हो जाएगा Ag, बोले तो क्या, तो हम लोग कह लेते हैं यहाँ पे सिल्वर को, वहीं पे Au किसको कहते हैं हम लोग, गोल्ड को, यहीं पे Mg कह सकते हैं हम लोग मैग्नीशियम, Al कह लेते हैं हम लोग एल्यूमिनियम, और Zn जिंक को कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में जस्ता कहते हैं। तो यहाँ पे भूपपटी में जो मुक्त अवस्था में या फिर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है वो Ag है आपका, ठीक है। तो चांदी का आपने देखा होगा, कहीं भी किसी भी टाइप का कोई अयस्क नहीं मिलता है, ठीक है, बिल्कुल भी आपको ओपन मिल जाता है। लेकिन वहीं पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जैसे आपको मैंने पढ़ाया ना कि बॉक्साइट, उस तरीके से जिंक का भी पढ़ाया, क्या मैंने जस्ट पढ़ाया आपको, पिंच ब्लेड, ठीक है, इसका नाम थोड़ा अटपटा है। तो इस तरीके से मतलब ये इसका जो यहाँ पे होता है सिल्वर का, यहाँ पे कोई भी क्या होता है, और नहीं हो, मतलब ये क्या लो, और नहीं होता है इनका, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अयस्क, ठीक है, वो नहीं होता। आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जीवों के द्विनाम पद्धति जो है वो किसने शुरू किया था, जन्मदाता। तो वो कैरोलस लीनियस है। अब ये द्विनाम पद्धति क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, ये चीज समझो। यहाँ पे कोई भी जीव होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइगर, ठीक है, टाइगर का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम क्या होता है, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, पैंथेरा टिग्रिस। जैसे ये पैंथर का क्या बोलते हैं, टाइगर का क्या हो गया, ये आपका रासायनिक नाम हो गया। तो ये क्या है, इसका जीनस है, ये क्या स्पीसीज है, ठीक है, ये जीनस और ये स्पीसीज, ये दोनों को मिला के जो साइंटिफिक नेम बनता है, जैसे होमो सैम्पियंस, तो इंसान क्या, तो होमो क्या हो गया जीनस, सैम्पियंस क्या हो गया उसका स्पीसीज। अब वही वैज्ञानिक जो खोज करता है तो उसके लास्ट में पहले मिलता था कि वो वैज्ञानिक का नाम लग जाता है। जैसे इंसान का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैम्पियंस लीन, जैसे मतलब ये वैज्ञानिक नाम जो इंसान का है होमो सैम्पियंस लीन, तो उसको कैरोलस लीनियस ने खोजा था। तो होमो सैम्पियंस लीन मतलब एल फॉर लीनियस, जो कि वैज्ञानिक का नाम का जो है शॉर्ट लग जाता है। बट मेनली हमको दो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर हम लोग बस यही पढ़ते हैं, उसका जीनस और यहाँ पे स्पीसीज, ठीक है। अब ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि बताओ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर या फिर द्विनाम पद्धति के अंदर पहले किसका नाम रहता है, जीनस का या फिर स्पीसीज का। तो पहले जी रहता है, बाद में एस रहता है, याद रखना। जीएस पढ़े हो ना, जैसे जनरल स्टडी, उसी तरीके से याद रख लो, पहले जीनस बाद में स्पीसीज। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर m है तो चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को अगर मॉक टेस्ट के अंदर दिया गया था तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने इसको गलत आंसर किया था। रीजन यहाँ पे उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं था। ये द्रव्यमान में और वेट में बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। ये द्रव्यमान है, भार अलग चीज है, द्रव्यमान अलग चीज है। तो द्रव्यमान कोई भी अगर पृथ्वी से लाइक अगर 600 kg का कोई चीज है, अगर अर्थ से उसको आप मून पे ले जाते हो तो उसकी वेट वहां पे 100 kg हो जाएगी। रीजन हम 6 से डिवाइड दे देते हैं, 1/6 हो जाती है, मून पे जाने पे हल्की हो जाती है। वहीं अगर 100 kg की चीज अगर जो मून पे अपने मेजर किया तो 100 kg है, वो अगर पृथ्वी पे लाओगे तो उसका वेट 600 kg होगा, 6 गुना बढ़ जाएगा। बट गाइज अगर द्रव्यमान पूछेगा, मास उसका पूछेगा, तो मास से हमेशा एक ही होता है, जितना पृथ्वी पे है उतना ही आपका कहाँ पे अर्थ, जितना आपका मून पे उतना ही अर्थ पे होगा, या फिर कहीं भी रह जाओ मास हमेशा सेम रहता है। तो m का m रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मास दे रखा है, ठीक है, पृथ्वी पे
उसका अगर m क्या है मास है तो फिर उसका मून पे भी सेम रहेगा, m/6 नहीं होगा, सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कुचालक कह रहा है ना, सुचालक नहीं कह रहा। तो ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल के अंदर, तो वो कंडक्टर होता है। अगर उसको हम लोग ग्रेफाइट को अगर चाहो तो आप बिजली क्या कर सकते हो, उसके अंदर करंट पास करा सकते हो, बिकॉज वो कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। सोना चांदी भी आपको पता ही है सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, बट हीरा जो है वो क्या है, वो कंडक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये सुचालक नहीं होता है, वो कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, आगे देखो 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, रानीखेत रोग जो है संबंधित है किस नाम किस के वजह से बीमारी होती है रानीखेत। तो चिकन की वजह से। ठीक है, मुर्गियों की वजह से जो बीमारी होती है उसको रानीखेत के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि गाइस आज के क्लास में आपने एंजॉय किया होगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।